हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2010 से लेकर 2022 तक हुआ, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देख रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आप लोगों के पास। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जो ये प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सेट लगा रहे हैं उसका क्वेश्चन जो है कैसा लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो उस क्रम में पहला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है। तो ये अधिकार है कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है उषा परिणयम। उषा परिणयम जो है कालिदास के द्वारा रचित नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है ग्रीन पीस डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बैलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है कहाँ पे। तो ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है रंगा नदी बांध स्थित है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है उत्तराखंड के देहरादून में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है पर्यटन से। पर्यटन से जो है अतुल्य भारत अभियान का संबंध है। नेक्स्ट है राफेल है क्या। तो राफेल जो है एक लड़ाकू विमान है जिसको कि फाइटर जेट्स बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ये उस टाइम का जो है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो इसका जो उस टाइम जो सही आंसर था वह था पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो यह संबंधित है यूएसए यानी अमेरिका से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है। इसका सही आंसर है नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को उनकी पद की शपथ दिलाता है, वो भी संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि कंबाला है क्या। तो कंबाला जो है एक भैंसों का दौर है। कंबाला क्या है? एक भैंसों का दौर है। और ये कंबाला जो है कर्नाटक राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली भैंसों की दौड़ है। परंपरागत रूप से यह कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में आयोजित की जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख ने हाल ही में यानी अक्टूबर 2019 में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन समिट रखा था कहाँ पे। तो सही आंसर था इसका चेन्नई में। कहाँ पे रखा था? चेन्नई में रखा था। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विनियामक निकाय है। सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि ट्राई और IRDAI, ये दोनों के दोनों जो है विनियामक निकाय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 16 नंबर में कि प्राचीन भारत में पालागल क्या था। पालागल, तो इसका सही आंसर था संदेशवाहक। संदेशवाहक को जो है प्राचीन भारत में पालागल बोला जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 1 4 3। 2 यानी कि सबसे पहले राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद 4 पाटलिपुत्र और लास्ट में कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य में है। तो डोकलाम विवाद जो है वह भारत और चीन के मध्य में है। भारत और चीन के मध्य में है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा है कि डोकलाम विवाद जो है भारत एवं चीन के बीच है। उल्लेखनीय है कि डोकलाम भारत, भूटान एवं चीन के बीच त्रिकोण पर अवस्थित एक पठार है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। कहाँ लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1929 में संपन्न हुए लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार आता है। उसके बाद दिया हुआ है कि इस प्रस्ताव के अनुसार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है। तो इसका सही आंसर है जामीबिया। जामीबिया और लुसाका जो है सही है, बाकी सब के सब गलत है। जामीबिया की राजधानी जो है वह लुसाका है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर को जो है वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। आइए इसको ज़रा विस्तृत रूप में देखें हम लोग। लिखा हुआ है कि अगस्त 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 के नवीनतम विजेता है। उसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर जो है नेपाल से सटा हुआ सीमा नहीं है। बाकी अररिया, सीतामढ़ी और मधुबनी जो है ये सब के सब नेपाल से सटा हुआ जिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है किस से। तो सही आंसर हो जाता है इसका इजराइल से। इजराइल से जो है इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन था 25 नंबर कि निम्न में से कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। सही आंसर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन 26 नंबर में था कि एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मृत सागर। मृत सागर जो है एशिया का सबसे गहरा स्थल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है कब। तो ये प्रारंभ किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा से। कार्तिक पूर्णिमा से जो है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो सही आंसर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है अक्टूबर 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था। देखिए इसमें सब के सब बहुत सारे जो है करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए जो है आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप लोग कम से कम प्रीवियस ईयर सेट जो है ज़रूर लगाइए, ताकि उससे ये कम से कम पता चल जाए कि किस क्षेत्र से जो है, चाहे वो जीके जीएस का हो या करंट से हो, कितना क्वेश्चन लगभग आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ी दर कृषि नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के मैदान में। बिहार के मैदान में जो है सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है। बाकी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर सब में जो है सीढ़ीदार कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो है कहाँ का प्रधानमंत्री था, किसका प्रधानमंत्री था। सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री कौन था, तो कौटिल्य था। तो यहाँ पे देखिए कौटिल्य के बारे में कुछ बातें लिखा हुआ है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और उनकी प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र। ये सब के सब जो है विविया वर्ड है, इसको जो है आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही आंसर हो जाता है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अमरावती, इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन वह है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक लेख लिखा था। सही आंसर हो जाएगा इसका भगत सिंह। भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की। हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की थी। सही आंसर हो जाएगा ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में जो है हाउडी मोदी प्रोग्राम जो है हुआ था। उस टाइम अमेरिका की जो राष्ट्रपति थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सुंदरबन में। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में जो है रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी। सही आंसर हो जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस जो है 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक थे मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी कहाँ से है। तो ये है बिहार से। कहाँ से है, बिहार से है। बिहार के कहाँ से, मुजफ्फरपुर जिले से जो है यह संबंध रखती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था PT उषा को। PT उषा को जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था और इसकी शुरुआत हुआ था 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल से। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वह है मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो वह उदारवादी नेता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कि एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो ये निवास करती है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो है यह निवास करती है। नेक्स्ट है कि संयुक्त सेनाभ्यास संप्रीति 2019 संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है भारत और बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश से जो है संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट था कि काजिंद 2019 क्या है? तो काजिंद 2019 जो है एक युद्धाभ्यास था। युद्धाभ्यास था जिसमें कि भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं भारत में सबसे उत्तर में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह विश्व प्रसिद्ध है कछुओं के लिए। किसके लिए? कछुओं के लिए जो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है और यह उड़ीसा के लगभग 672 किलोमीटर में जो है वो 672 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह भारत का सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। याद रखिएगा इसको। उसके बाद है कि निम्नलिखित देशों में से किसने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता था? तो ये जीता था दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया जो है उस टाइम सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता था। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्प बैक महसीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है कावेरी नदी से। कावेरी नदी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट था कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया था सारनाथ से। सारनाथ से आरंभ किया था। नेक्स्ट है भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष है कब? यानी कि स्वच्छ भारत मिशन जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुआ था 2014 ईस्वी में। स्वच्छ भारत मिशन जो है यह शुरू हुआ था 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट था कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019। अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस मनाया जाता है कब? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। हर एक साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो यह लोथल जो है गुजरात में स्थित है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो गुजरात में स्थित है और यह हड़प्पा का बंदरगाह शहर था। हड़प्पा का बंदरगाह शहर था। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित था। किसके किनारे? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है? तो टोडा जनजाति जो है यह मिलती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मिलती है टोडा जनजाति। और इसके बारे में दिया हुआ है कि टोडा तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वतों पर निवास करने वाली जनजाति है। यह कहाँ पे निवास करती है? तो नीलगिरी पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है यह कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद है कि भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बंगाल में। बंगाल में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। लिखा है कि प्लासी का युद्ध बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब एवं उसके फ्रेंच गठबंधन के बीच लड़ा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है नई रोशनी। नई रोशनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जानते हैं इसके बारे में कुछ कि इस योजना की शुरुआत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में जो है शुरू की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट था कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक थे वो लेखक हैं वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है इनके लेखक है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या जो है बिहार की 2011 के जनगणना के अनुसार 10.41 करोड़ 10.41 करोड़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बालाघाट खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट खाने तो ये प्रसिद्ध है मैंगनीज के लिए। मैंगनीज के लिए जो है बालाघाट खाने प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो ये अंतरिक्ष यान था चांग-ई 4। चांग-ई 4 जो है चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान चांग-ई 4 है। यह एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशन है जो चीन चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? सही आंसर हो जाएगा इसका 22 मई को। 22 मई को जो है प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट था कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है। इसका संबंध निम्न से किस क्षेत्र से है? तो इसका जो संबंध है वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र से। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है और जिसका संबंध किससे है? स्वास्थ्य क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आनुवांशिक रोग नहीं है? सही आंसर है रतौंधी। रतौंधी जो है एक आनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी जो है हीमोफेलिया, वर्णांधता और थैलेसेमिया सब के सब जो है आनुवांशिक रोग है। आइए जानते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है कि विकल्प में रतौंधी एक आनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि रतौंधी रात में या खराब रोशनी में अच्छी तरह से देखने में आंख की अक्षमता है। यह अक्सर एक अच्छी रोशनी से खराब रोशनी वाले वातावरण में जल्दी से अनुकूलन करने में असमर्थता से जुड़ा होता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट था कि एड्स का कारक है एक क्या? तो नेक्स्ट का एक कारक है विषाणु। HIV वायरस के कारण जो है यह एड्स रोग होता है। उसके बाद अगला दिया हुआ है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सही आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है किसमें? सही आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा है क्या? बेकिंग सोडा है सोडियम क्या? सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है, जिसका जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है एक कोशिकीय जंतु नहीं है। उसके बाद अगला है कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो सही आंसर है हड्डी। हड्डी से रिलेटेड जो है रोग हो जाता है। उसके बाद है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना हुआ होता है किसका? सही आंसर है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वह बना होता है हमेशा टंगस्टन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो इसका जो प्रवाह होता है वह होता है हमेशा एक दिशीय। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? सही आंसर हो जाएगा कुत्ता मीन। कुत्ता मीन जिसको कि डॉगफिश बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी क्या चीज़? क्या? सही आंसर हो जाएगा 4 गुनी। उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? सही आंसर है दस्त। दस्त जो है जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा संतरा। संतरा जो है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन चावल में प्रचुरता होती है किसकी? सही आंसर हो जाएगा स्टार्च की। चावल में जो है भरपूर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? सही आंसर है डायबिटीज। डायबिटीज में जो है रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? सही आंसर है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता जो है किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मशरूम एक क्या है? तो मशरूम जो है एक कवक है जिसको कि फंगस बोला जाता है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है क्या? तो रेशम के कीड़े का पालन जो है वो कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है किसके द्वारा? तो ये देखा जाता है दूरदर्शी यंत्र के द्वारा। दूरदर्शी यंत्र के द्वारा जो है अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? सही आंसर है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि रुधिर में होते हैं क्या? तो रुधिर में जो होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स। रुधिर में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में जो है आमतौर पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, और अगर इस वीडियो में कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो तो एक बार कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।